बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही आम डिश है जो हर घर में बनती है, लेकिन ये बहुत जल्दी तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो साथ साथ देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि चीज़ें मैं साथ साथ बताऊँगी, तो ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें हाफ़ स्लाइसिस में काट लिया, और साथ ही कीमा बॉईल किया है। ये बीफ का कीमा है, यानी बड़े गोश्त का कीमा है, हाफ़ केजी है। तो इस तरह ये बॉईल करके रख लिया। फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है, इसलिए जल्दी जल्दी ये तैयार होगा। तो साथ साथ देखिएगा कि कैसे बनता है। ये देखिए, जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हुआ है तो साथ 1.5 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और चूँकि फ्लेम मीडियम टू हाई है तो इसलिए थोड़ा सा साथ पानी भी शामिल कर रही हूँ ताकि ये जले ना। तो बहुत ही जल्दी और मज़ेदार तैयार होगा। रमज़ान के हवाले से भी चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं जो जल्दी तैयार हों, तो ये सहरी में भी बहुत आसानी लगती है इसको तैयार करना। तो साथ ही जो है ये ड्राई अब इंग्रेडिएंट्स जो नमक मिर्च है वो शामिल करना है। ये चिली फ्लेक जो है वो हाफ़ टी स्पून है। इसी तरह जो काली मिर्च है वो भी हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। इसी तरह जो हल्दी है वो भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है, और रेड चिली 1 टीस्पून। और इस तरह जो नमक है वो पौना चम्मच मैंने डाला है। तो नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर लिया करें। और टमाटर है 1 हो तो 1.5 ले लीजिए, छोटे हों तो 2 ले लीजिए। इस तरह ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और ये भी साथ ही शामिल कर दिए, यानी साथ ही नमक मिर्च शामिल जो डाला है मसाला, साथ ही टमाटर डाल देने हैं। साथ थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये जल्दी गल जाए। तो ये देखिए, इनको इतना पकाया है कि ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। अब टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लीजिए। तो इस तरीके से मसाला बनता भी जल्दी है। ये बिल्कुल मेरा अपना तरीका है और मसाला मज़ेदार भी बनता है। तो साथ ही ये आलू हैं, 2 आलू, इनको इस तरह स्लाइसेस में काट लिया, और साथ ही कीमा शामिल कर देंगे। तो इसमें सिर्फ अभी कीमा डालेंगे, सूप अभी शामिल नहीं करना। बस कीमे के साथ जो थोड़ा सूप आ रहा है। तो इस तरह ये देखिए कि सूप अलग कर लिया। और जब कीमा बॉईल करना है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सूप नहीं चाहिए। सिंपल थोड़ा सा जे कि इतना बॉईल हो जाए, क्योंकि मुझे कच्चा कीमा इसमें पसंद नहीं है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे बहुत मज़ेदार बनेगा। और ये देखें कि सिंपल थोड़ा सा जो कीमे के साथ जो सूप है, और फ्लेम को अब लो कर दिया था ताकि ये आलू गल जाएं, क्योंकि कीमा तो ऑलरेडी गला हुआ है। तो इस तरीके से ये देखिए कि बस इतना ही टाइम लगेगा कि आपका जो आलू गलने में टाइम लगेगा, तो वो चेक कर लीजिएगा कि अभी चेक करते हैं कि आलू गले या नहीं गले। तो ये देखिए कि आलू बिल्कुल गल गया है, तो बड़े आराम से टूट रहा है। कीमा ऑलरेडी पका हुआ है, गला हुआ है, आलू गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम 3-4 मिनट भून लेंगे ताकि जो कीमा है, गोश्त है, गोश्त जब भी आप पकाएं तो उसको थोड़ा भुना करें, उसी से उसका टेस्ट और ज़्यादा बनता है। तो इस तरीके से 3-4 मिनट भूनने के बाद तो फिर ये जो सूप बचा हुआ है ये हम डाल देंगे, और बस इसको 1-2 मिनट ही पकाना है ताकि ये इसको उबाल आ जाए। तो ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कीमा आलू तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर कवर करेंगे, 2-3 मिनट, ताकि इसको जो सूप डाला है उसको उबाल आ जाए। तो ये देखिए, तो फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो ज़बरदस्त किस्म का जी कीमा आलू तैयार है। अब साथ जो चीज़ें शामिल करनी हैं वो ये हैं कि लेमन जूस है, ये 2 टेबल स्पून होगा, और साथ ही ये हरी मिर्चें हैं, ये 2-3 टेबल स्पून होंगी। इस तरह ये हरी मिर्च को चॉप कर लिया करें। और साथ ही 4-5 टेबल स्पून हरा धनिया है। और ये हरी मिर्चें जो थोड़ी मोटी वाली होती हैं वो हैं, तो ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, और ये बिल्कुल गार्निश करने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। कि जब भी स्पेशली गोश्त पकाया जाए तो या दालें, तो उनमें ये बड़ा अच्छा इनका टेस्ट आता है। तो साथ ही ये हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला है। तो ये डाल के बस थोड़ी देर 1-2 मिनट कवर करें, और उसके बाद आप खाइए रोटी के साथ, पराठों के साथ।
जैसा भी आप खाना चाहें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।